अगर आप खाने के शौकीन हैं और खाने के अलग अलग तरह के व्यंजनों को पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हिसार की जनता को खाने का अलग तरह का अनुभव प्रदान करने के लिए भारत की अग्रणी रेस्टोरेंट श्रृंखला बारबेक्यू नेशन ने हिसार में अपना पहला रेस्टोरेंट खोल दिया है। एमिनेंट मॉल में आज रेस्टोरेंट की आधिकारिक लॉन्चिंग की गई। रेस्टोरेंट का उद्घाटन छुपी मुस्कान नामक एनजीओ के बच्चों ने किया। उद्घाटन के बाद बच्चों ने यहाँ खाने का लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस नॉर्थ संदीप पांडे भी उपस्थित थे। यह रेस्टोरेंट 4500 वर्ग फीट में बना है और पूरे देश में यह कंपनी का 165वां रेस्टोरेंट है। बारबेक्यू नेशन का नया आउटलेट फूडीज को शाही डाइनिंग का अनुभव प्रदान करेगा। बारबेक्यू नेशन के उत्कृष्ट स्वाद और बेमिसाल सर्विस का लंबा सफर तय किया है और कैजुअल डाइनिंग के कंसेप्ट को देश में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। टू डू यूर सेल्फ और अनलिमिटेड स्टार्टर्स के यूनिक कंसेप्ट के साथ बारबेक्यू नेशन ने फाइन डाइनिंग की बढ़ती हुई मार्केट और फूडीज के दिल को जीतने में सफलता प्राप्त कर ली है। हिसार के रेस्टोरेंट में एक समय में 112 लोगों को सर्व किया जा सकता है। इस रेस्टोरेंट के लॉन्च के साथ ही हिसार के फूडीज अब अपने स्वाद और पसंद के अनुसार विश्व भर के कुजीन और पृष्ठभूमि के भांति भांति के नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन डिशेस का आनंद उठा सकेंगे और साथ ही इन सब डिशेस को लाइव बनते हुए भी देख सकते हैं। बता दें कि बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट नॉन वेज और वेज स्नैक्स को खुद ग्रिल करके खाने के कंसेप्ट का पायनियर है। बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट कैजुअल डाइनिंग में भारत का सबसे बड़ा व अग्रणी रेस्टोरेंट ब्रांड है। यहाँ मेडिटेरेनियन, अमेरिकन, ओरिएंटल, एशियन और भारतीय कुजीन का समावेश है। ग्राहक भांति भांति के सॉस और मैरिनेट्स में स्टार्टर्स को ग्रिल करके का अनुभव भी ले सकते हैं। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन नॉर्थ संदीप पांडे ने इस मौके पर बताया कि उनका प्रयास है कि बारबेक्यू नेशन को असीमित खुशियां और स्वादिष्ट ग्रिल्स का मनपसंद गंतव्य बनाया जाए। उन्हें हिसार में अपना पहला रेस्टोरेंट खोलते हुए अत्यधिक रोमांच का अनुभव हो रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौर के बाद इस तरह का रेस्टोरेंट हिसार में खुलना हिसार के लोगों को एक अलग अनुभव देगा। लगभग 2 साल तक लॉकडाउन के साए में रहने के बाद बारबेक्यू नेशन का अनुभव उन्हें अपनों के साथ खुलकर खुशियां मनाने का मौका देगा। दो बातें मैं बताना चाहूँगा। पहली बात यह है कि हिसार बारबेक्यू नेशन की ओपनिंग आज है और हमें ये बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि यहाँ पे बहुत सारे नए वैरायटीज़ ऐड किए हुए हैं। बल्कि इस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे बहुत बेहतरीन ऑफ़र्स भी लॉन्च किए हुए हैं। ऑफ़र्स के नाम अगर मैं गिनाना चाहूँ आप लोगों को शॉर्ट में, तो ऑफ़र है जैसे किटी प्राइस है, स्टूडेंट प्राइस है, किड्स इट फ्री है, डिफरेंशियल रेट्स है, नॉमिनल रेट्स है, स्टूडेंट रेट है। तो काफ़ी चीज़ें हमने सोचा हुआ था जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली हिसार के लिए है। दूसरी बात यह है कि हिसार टेस्ट के मामले में बहुत ही जागरूक शहर है। हिसार के लोग काफ़ी लंबा भी ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो खाने पीने का शौकीन है, जागरूक है। तो लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा था। हमारे पास गुड़गांव में काफ़ी डिमांड आ रही थी कि पहले करनाल खोले फिर हिसार खोले, तो करनाल की तैयारी हो चुकी थी, हिसार की हमने ओपनिंग कर दी है। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हिसार के लोगों का कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया एंड उम्मीद करूँगा कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकूँ और आप लोगों की डिमांड्स को पूरा कर सकूँ। सर, जो बारबेक्यू नेशन है उसका कंसेप्ट क्या है और अभी तक जो पूरे इंडिया के अंदर कितने इस तरह के रेस्टोरेंट खोले जाते हैं? सर, तो बारबेक्यू नेशन का कंसेप्ट जो रहा है वो डू इट योर सेल्फ कंसेप्ट है। लाइव ग्रिल ऑन द टेबल। अगर आप टेबल पर देखेंगे तो हम एक ग्रिल लगाते हैं जो कि लाइव ग्रिल का कंसेप्ट है। इंडिया ही नहीं पूरे हमने वर्ल्ड में ये पहला कंसेप्ट बारबेक्यू नेशन लेके आया था। और अनलिमिटेड डाइनिंग एट लिमिटेड प्राइसिंग ये हम लेके आए इंडिया में। अगर काउंट की अगर आप बात करें तो हमारा पहला रेस्टोरेंट खुला था मुंबई पाली हिल में। ये वाला आउटलेट हिसार का आउटलेट हमारा 182nd आउटलेट है, हरियाणा का 11th आउटलेट है, नॉर्थ का 62nd आउटलेट है। वेज और नॉन वेज दोनों फूड आप करते हैं। कई ऐसा होता है कि यहाँ एरिया जो वेजिटेरियन है और नॉन वेज अलग है जी। कुछ लोग ऐसा प्रेफर भी करते हैं कि उनके लिए अलग ही किचन का सेपरेट पार्ट और बर्तन का भी सेपरेट पार्ट, तो उन चीज़ों में क्या है? हाँ, तो जब हमने सर्वे किया था तो हमें ये पता लगा था कि हिसार में अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% लोग वेजिटेरियन हैं और खाने के शौकीन तो है ही। हमारा किचन अगर आप विजिट करेंगे या यहाँ से अगर आप देख पाएंगे तो 2 अलग अलग ग्रिल है। एक वेजिटेरियन ग्रिल है, एक नॉन वेजिटेरियन ग्रिल है। तंदूर 2 है, एक वेजिटेरियन तंदूर है, एक नॉन वेजिटेरियन तंदूर है। तो हमने सामने में भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। अंदर जाएंगे इंडियन सेक्शन में भी डिफ्रेंशिएशन किया गया है। कंप्लीटली डिफरेंट स्कीवर्स यूज़ करते हैं हम। उसका हैंडल ही ग्रीन होता है। तो जो स्टार्टर लगते हैं वेजिटेरियन वो ग्रीन स्कीवर में लगते हैं, जो नॉन वेज स्टार्टर है वो नॉन वेज वाले स्कीवर में लगते हैं। कलर डिफरेंशिएट इसलिए किया गया है ताकि किसी से गलती ना हो।
बहुत ज़रूरी होता है लोगों का इमोशंस का ध्यान रखना, लोगों की भावनाओं का ध्यान में रखना। लोग हम पे भरोसा करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सारे नियम कायदे कानून को फॉलो करें। जो मैंने अभी बताया आपको, ये हम हमेशा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहे तो वेज के लिए अलग इक्विपमेंट डिफरेंशियल है, बिल्कुल डिफरेंशियल है। किचन की बात आपने की थी, किचन विजिट कर सकते हैं, उसका concept जी, है। किचन विजिट का कंसेप्ट ये है सर कि अगर आप इस बात का, अगर मैं आपको भरोसा दिला सकूं कि आपका खाना बहुत ही हाइजीनिक एनवायरनमेंट में बन रहा है, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट और वर्ल्ड क्लास रॉ मटेरियल है, तो आपको एक बार के लिए नहीं, आप ज़िंदगी भर के लिए हमारे फ़ैन हो जाएंगे। हम पे भरोसा कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि भरोसा तभी होता है जब मैं आपको अपना सब कुछ ओपन करके दिखा दूँ। इससे ज़्यादा ओपन और कुछ नहीं हो सकता कि मैं क्या रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ बना रहा हूँ, आप डायरेक्टली आके वो देख सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस कस्टमर को देता है हमारे पे, और हमको अपने टोस्ट पे रखता है कि हम हमेशा अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में रहें, सब कुछ सबसे बेस्ट मेंटेन करके रहें। तो ये हमारे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि मेंटेन करके रखें, एंड कस्टमर के लिए ये सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस विनिंग मोमेंट होता है देखने के बाद से, इसलिए ये कंसेप्ट है। जाना चाहिए कोरोना आने की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों की आदतें बदली। लोगों ने कहा कि हम बाहर नहीं खाएंगे, अब घर में ही खाना अच्छा बना सकते हैं। कुछ लोगों ने घर में ही नए नए डिशेज बनाने शुरू कर दी। तो उसके बाद अब कोरोना जब खत्म हुआ तो क्या कुछ चैलेंज नहीं आया आपके सामने कि दोबारा लोगों को कैसे बुलाएं रेस्टोरेंट पर? हाँ, तो कोरोना काल में काफ़ी लोग, मैं भी शेफ़ वाली दूरी रास्ते में गए। इनफैक्ट हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट और हुआ करता था, जहाँ पे हम अपने रेस्टोरेंट में ही सारा रॉ मटेरियल सॉसेस वगैरह रखते थे, जहाँ पे पास्ता शेफ़ को हम इनवाइट करते थे लोगों को कि आप आए, सब कुछ हमने रखा हुआ है, आप अपने हाथ से बना के, आप जैसा चाहें वैसा बना के ट्रायल कर ले। हमारे शेफ़ ट्रेन भी करते थे, तो हम सामने से ट्रेन करते हैं लोगों को। हम अपनी हिडन रेसिपीज़ कुछ नहीं है हमारे पास, हमारी सारी रेसिपी जो हमारे सबसे फेवरेट डिशेज़ है, मोस्ट लाइक डिशेज़ जो है, उसकी रेसिपी हम सामने से बुला के लोगों को बताते हैं कि आप घर पे भी ऐसा बना सकते हैं। लेकिन बारबेक्यू नेशन में आने का जो रीज़न है वो सिर्फ खाना नहीं होता है कभी भी। बारबेक्यू नेशन में आने का रीज़न होता है कि आपके यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन का होता है, कुछ आपको सेलिब्रेट करना होता है, तो आपको एक बड़ी गैदरिंग चाहिए होता है, एक वो माहौल चाहिए होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं। हम सिर्फ बढ़िया खाना ही नहीं देते, हम एक बढ़िया माहौल प्रदान करते हैं, आपको एक बढ़िया एम्बियंस तैयार करके देते हैं। हम आपके सेलिब्रेशन में भागीदार बनते हैं, इससे लोग ज़्यादा आते हैं हमारे पास। सेलिब्रेशन करने के लिए कोई पार्टी करना चाहते हैं तो उसके लिए बुकिंग के लिए क्या अलग से चार्जेस है? कैसे? अलग चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है सर, नॉमिनल चार्जेस है, और अगर ग्रुप बुकिंग्स होता है तो एडिशनल ऑफरिंग भी बढ़ जाती है हमारी। तो जितने ज़्यादा नंबर में आते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें हम ऐड कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।